ओके। So angle YZW is equals to 180 minus 135. So when you will minus 135 from 180, you will get 45 degree. Okay, so therefore measurement of angle YZW is 45. Here you got the answer as 45. Okay. Now remaining one is what? सिंपल है, आपको ओ वाई गिवन है, हियर इट इज ओ वाई, राइट? ओ वाई का मेजरमेंट गिवन है 5, आपको डब्ल्यू वाई फाइंड करना है. सो इट्स वेरी सिंपल. आपको पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर डब्ल्यू वाई विल बी 2 टाइम्स ऑफ ओ वाई, राइट? आपको ओ वाई का मेजरमेंट है 5, डब्ल्यू वाई फाइंड करना है, राइट? सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, राइट? ये रीजन देके आप क्या करोगे, सिंपली फाइंड करोगे डब्ल्यू वाई दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ओ वाई, है ना? मीन्स उसका जो भी मेजरमेंट है वो एक्जैक्टली उसका ट्वाइस रहेगा. सो 2 टाइम्स 5 मीन्स व्हाट? 2 into 5 is 10. So therefore you got the measurement of WY as 10 centimeter. Okay, 10 units. Okay, got it? So here we have completed first question. Question number 1. तो आपको आंसर मिल गया. जो जो फाइंड करना था, आपको क्या गिवन था? एक्स वाई जेड गिवन था 135. तो आपको फाइंड करना था एक्स डब्ल्यू जेड. सो वी गॉट 135. देन वाई जेड डब्ल्यू 135 मिला आपको. आफ्टर दैट आपको ओ वाई गिवन था 5, डब्ल्यू वाई फाइंड करना था. सो डब्ल्यू वाई इज वॉट? 10. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. In a parallelogram ABCD, if angle A is given to you as 3x plus 12 degree and angle B is equals to 2x minus 32 degree, then find the value of x. Means आपको क्या given है? That is a parallelogram ABCD एंड देन जो दो एंगल्स है, एंगल ए एंड एंगल बी, उसका मेजरमेंट गिवन है. ओके, आपको फाइंड करना है एक्स का मेजरमेंट एंड देन यू हैव टू फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल सी एंड डी. सो इट्स अगेन वेरी सिंपल. आपको जो ए बी सी डी गिवन है ना, पैरेललोग्राम, उसमें से आपको दो कॉन्सिक्यूटिव मेजरमेंट एंगल्स का मेजरमेंट गिवन है ना. ए का है 3x प्लस 12 और बी का है 2x माइनस 32. मीन्स जो इंटीरियर पैर्स बनाते हैं ना. तो यहाँ पे आपको मेजरमेंट तो गिवन है बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. आप क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करके क्या करोगे, एक्स की वैल्यू ऑब्टेन करोगे तो आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलेगा ए और बी का. देन व्हाट यू विल डू, यू हैव टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल सी एंड डी, राइट? हियर यू कैन सी आपको क्या गिवन है, सम एग्जैक्टली इसके जैसा ही है. आपको क्या गिवन है, देखो, इंस्टेड ऑफ गिविंग ए एंड डी आपको क्या गिवन है, ए और बी गिवन है. ये दोनों भी तो इंटीरियर पैर्स है ना, ये दोनों इंटीरियर पैर्स है, सप्लीमेंट्री एंगल्स रहेंगे. इसको आप क्या करोगे, एग्जैक्टली ये मेथड से सॉल्व करोगे, है ना? ए का मेजरमेंट रखोगे, बी का मेजरमेंट सब्स्टिट्यूट करोगे. यहाँ पे 180 जब सॉल्व करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और उसके थ्रू आपको एंगल ए एंड एंगल बी मिलेगा. ओके, क्या मिलेगा आपको, एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू मिलेगी लाइक दिस, यहाँ पर और यहाँ पर. देन आपको एंगल सी और डी फाइंड करना है. सो इट्स वेरी सिंपल. अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो जो एंगल ए का मेजरमेंट रहेगा वही क्या रहेगा, एंगल सी का मेजरमेंट. देन एंगल बी का मेजरमेंट एग्जैक्टली किसका रहेगा, एंगल डी का, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल्स है. सो यहाँ पे आपके 2 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा. एग्जैक्टली यू हैव टू रिफर द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2. ओके, ये जो एग्जाम्पल 2 है आपको एग्जैक्टली ये रिफर करके क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. पैरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर. आपको गिवन है कि जो पैरेललोग्राम है इसका पैरीमीटर कितना है, 150 सेंटीमीटर है. ओके, वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स. मीन्स आपको क्या गिवन है कि जो पैरीमीटर है वो 150 है. पैरीमीटर मीन्स के सम टोटल ऑफ ऑल द साइड्स. ओके, सम टोटल ऑफ ऑल द साइड. देन इट्स गिवन दैट जो फर्स्ट साइड है वो क्या है, ग्रेटर देन अनदर साइड 25 सेंटीमीटर. मीन्स के सपोज अगर एक साइड x है, ओके, स्मॉलर वन अगर x है तो जो बिगर वन रहेगी वो क्या रहेगी, x प्लस 25 रहेगी, राइट?
देन फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। आपको क्या करना है, सारी साइड्स का लेंथ क्या करना है, फाइंड करना है। सो नाउ सिंपल है, आप लोगों ने पढ़े हो कि और जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। सपोज अगर शॉर्टर वन एक्स है ना, और आपको गिवन कंडीशन है कि जो बिगर वन है वो उससे 25 ग्रेटर है ना, तो ये एक्स हो गई, ये एक्स प्लस 25 हो गई। और अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, राइट। और ये एक्स प्लस 25 है तो ये भी एक्स प्लस 25 होगा। देन गिवन क्या है आपको, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना, 150, मतलब सम टोटल ऑफ ऑल द साइड्स, है ना। मतलब जब आप x प्लस 25 प्लस x प्लस 25 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 150। मीन्स ये क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, राइट। इक्वेशन होगी, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी, और जब आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको 4 साइड्स का मेजरमेंट मिलेगा। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल। सो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, स्मॉलर साइड, है ना। सो लेट, आप क्या करोगे, सपोज लेट द स्मॉलर साइड बी x and larger be x plus 25, है ना, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, इन ब्रैकेट यू विल मेंशन। तो अगर एक x है और एक x प्लस 25, तो उसका अपोजिट भी x रहेगा और ये वाला अपोजिट भी x प्लस 25 रहेगा, राइट। सो नाउ therefore sum of all four sides, है ना। आप क्या मेंशन करोगे, sum of all four sides, that is perimeter, है ना। perimeter जो आपको गिवन है ऑलरेडी, perimeter is equals to x plus 25 plus x plus 25, right. Now since it is given to you the perimeter of the parallelogram is 150, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे 150, right, is equals to x plus x plus x plus x plus 25, okay. Now अब क्या करोगे, आप जो वेरिएबल है उसको क्या करोगे, वेरिएबल से ऐड करोगे, राइट। और जो नंबर्स है वो नंबर से, तो यहाँ x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स x, राइट, 4x, एंड देन 25 प्लस 25 50। सो नाउ व्हाट यू गॉट हियर, 4x प्लस 50। देन आप क्या करोगे, 50 को शिफ्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4x मिलेगा 150 माइनस 50, राइट। यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, शिफ्ट होके माइनस हो जाएगा। सो यू गॉट द आंसर इज 100, 4x इज इक्वल्स टू 100, मीन्स x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 100/4, राइट। मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जब शिफ्ट करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब आप क्या करो, इसको डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, रिमेनिंग कितना 2, 2 जब लगाओगे आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, so it means what you got here, x is equals to 25, so therefore all four sides will be, therefore x is equals to 25 and x plus 25 means जो larger side है वो क्या हो जाएगी, 25 plus 25 that is 50, okay. So last में आपका आंसर क्या आएगा, therefore all four sides of the parallelogram are, therefore all four sides of parallelogram are 25 50, देन उसके अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगी, 25, है ना, 25 एंड 50, ओके। मीन्स ये क्या हो जाएगी, अपोजिट, ये चारों की साइड हो जाएगी पैरेललोग्राम की, ओके। अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, so here we have completed this question, okay. Question number 3, next. Question number 4. If the ratio of measures of two adjacent angles of a parallelogram is 1:2, then find the measures of all angles of the parallelogram. Okay, now again it's very simple.
आपको एडजेसेंट एंगल मीन्स एग्जैक्टली जो एक दूसरे के नियर हो, बाजू में, है ना। तो दोनों एडजेसेंट एंगल्स का मेजरमेंट क्या है, सॉरी रेशियो क्या है, 1:2। पर एक x है तो दूसरा क्या रहेगा, 2x, है ना। तो सपोज ये x और ये 2x हो गया। अब ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा, है ना। अब ये आपको सारे एंगल्स मिल गए, राइट। अब ये ऑल द एंगल्स है ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज व्हाट, ऑलवेज 360 डिग्री। ये एक प्रॉपर्टी है, ओके। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज व्हाट, 360 डिग्री। क्या करोगे, इक्वेशन फॉर्म करोगे, x प्लस 2x प्लस x प्लस 2x इज इक्वल टू 360, और उसके थ्रू आपको x की वैल्यू मिलेगी, एंड देन व्हेन यू विल यूज दैट वैल्यू यू विल गॉट द आंसर, ओके। आपको सारे जो एंगल्स है उसके मेजरमेंट मिलेंगे, ओके। सो नाउ लेट्स सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आपको गिवन है कि टू एडजेसेंट एंगल्स क्या है, 1:2 उनका रेशियो है। फिर आपको सारे एंगल्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अज्यूम करना है ABCD बी अ पैरेललोग्राम, क्योंकि आपको कोई भी पर्टिकुलर नेम नहीं गिवन है ना, तो आप क्या करोगे, अज्यूम करोगे। लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम, ओके। सो therefore according to the given condition, अगर ABCD सपोज हियर रफ डायग्राम में देख लो, ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो टू एडजेसेंट एंगल्स आप कोई सी भी ले सकते हो, राइट। AB भी ले सकते हो, CD भी ले सकते हो। सो therefore let AB be the two adjacent angles, है ना। A and B are two adjacent angles, right। ये क्या है, दो adjacent angles है। तो अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन दो एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो क्या है, 1:2। सो A is to B is equals to 1:2, राइट। क्या है, A is to B का रेशियो 1:2 है। सो देयरफॉर A is equals to x and B is equals to 2x, है ना। लेट x be the वेरिएबल, ओके। यहाँ पे आप लिखोगे लेट x be the कॉमन वेरिएबल, कॉमन वेरिएबल। सो नाउ अगेन हियर इन द रफ डायग्राम, अब आपको आपने अज्यूम करे कि x क्या है, कॉमन वेरिएबल है। तो जो a और b है वो क्या हो गया, x और 2x हो गया, है ना। तो जो रिमेनिंग c और d है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है तो ये x भी रहेगा, ये भी x रहेगा और ये 2x रहेगा, है ना। सो therefore एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। आप ब्रैकेट में मेंशन करोगे रीजन, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 360 डिग्री, ओके। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ x, क्या सॉरी वैल्यू ऑफ a x है। मेजरमेंट ऑफ एंगल B क्या है, 2x। देन C क्या है, अपोजिट एंगल है A का, तो वो भी क्या रहेगा, x रहेगा। और D अपोजिट एंगल है B का, तो वो भी 2x रहेगा। और यहाँ पे आप लिखोगे 360 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन आपको मेंशन करना है, व्हाई यू आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ D एंड C। आप मेंशन करोगे C इज द अपोजिट एंगल ऑफ A एंड B इज द अपोजिट एंगल ऑफ D, ओके। ये रीजन आपको ब्रैकेट में मेंशन करना है। देन नेक्स्ट, अब जब ऐड करोगे सारे एंगल्स, 1x प्लस 2x 3x देन प्लस 1 4 5 6, सो यहाँ पे आपको क्या मिला, 6x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो सिंपली यू गॉट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 6, 6 1 6 6 6 36। तो आपको वैल्यू क्या मिली x की, 60 डिग्री। मीन्स सारे एंगल्स मिल गए आपको, है ना। x की वैल्यू मिली तो अब ऑल एंगल्स आप फाइंड कर सकते हो। देयरफॉर एंगल A is equals to x is equals to 60 degree, है ना। एंगल B is equals to 2x that is equals to 2 into 60 degree. 2 into 60 degree is what, 120 degree. Then एंगल C क्योंकि अपोजिट एंगल है A का, है ना, वो भी x रहेगा, तो x की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। देन एंगल D अपोजिट है B का, तो वो भी 2x रहेगा, तो 2x क्या हो जाएगा, 2 into x, x की वैल्यू 60 है,
So 2 into 60, 120 degree. Okay. So now therefore एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी की वैल्यूज आपको मिल गई. सो देयरफॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ अ पैरेललोग्राम, नहीं, ऑल द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 60, 120, 60 एंड 120. ओके, गॉट इट. ये लास्ट स्टेटमेंट आपका आपके आंसर का आएगा. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड 4 क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.1.